सिर्फ आपकी वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया। If you do something good for someone, it will come in return to you only. You are the first beneficiary. मुझे सरप्राइज आया कि जब गवर्नमेंट बोला तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि यू आर ब्लाइंड। आपके बचपन से ही इतने एग्रेसिव हो? ये तो सच में हुआ है, लोग समझता है तुम एरोगेंट ही हो। मैं तो गलत कुछ करता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सॉरी बोलना आता है नहीं। बट यू आर मैरिड ना? कोई ऑप्शन ही नहीं है अब भाई, अभी बोलेंगे तो घर में मार खाना पड़ता है। राजकुमार राव इज बेटर श्रीकांत बोला देन इन ओरिजिनल टर्म्स श्रीकांत ऑफ बोला। एक्टिंग, यस। अरे यार मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं ही कर लेता था। प्लास्टिक कभी बंद नहीं होने वाला है। किस सेक्टर इज बूमिंग? Recycling and waste management is going to rule the whole world for the next 20 years. हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है वो इट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट क्लीन टेक्नोलॉजी। इसीलिए तो प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। जिस आदमी में साइट नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस आदमी में विजन नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आज आप मेरा कैरेक्टर को एक डेफिनेशन दिया है, थैंक यू सो मच। असतुमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृतर्मामृतं गमय शांति शांति ओम। I met a group of tribal students from Heal India 2020 movement on 28th August 2006. They are from the northeastern state they have come. I asked all of them one question, what do you want to be? Out of many responses, one visually challenged boy studying 9th class got up. His name is Srikant. He answered me, I am Srikant. I will become visually challenged first president of India. If everything seems dark around you, look again. You may be the light. आज दिवाली में एक ऐसे ही दिए की बात बताएंगे आपको, जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी में रोशनी नहीं लाई, उन्होंने दूसरों की जिंदगी रोशन कर दी। श्रीकांत बोला, जो खुद जल के जहां रोशन करे, एकला चौड़े। Happy Diwali, Diwali special episode with Pavel and Srikant Bola. Subscribe Pop. आपके बिजनेस के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में तो सब बात करते हैं। आज थोड़ा दूसरे पहलू में बात करते हैं। द थिंग यू लव, क्रिकेट इज वन ऑफ देम। यस सर, मैं आपसे हैंडशेक करना चाहता हूँ बिकॉज मेरी जिंदगी ना पूरी क्रिकेट के ऊपर है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं हर चीज को क्रिकेट से डिकोड करता तो हूँ। खेलेंगे क्रिकेट एकदम खेलेंगे, और जरूर अपन खेलेंगे। आया है ईडन गार्डन्स के नजदीक हाँ, बहुत कि ही। बगैर खेल के जाएंगे तो अच्छा नहीं रहता। नहीं और आपको तो फिल्म डायरेक्टर है, आपको तो शायद वो फोन करे तो एंट्री मार देता आपका। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। आप क्रिकेट में व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? बैटिंग? यस, बैटिंग। मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद है और मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ। वाओ। एंड मैंने स्कूल में ऐसे हॉबी स्टूडेंट्स के साथ खेलना चालू हो गया एंड आई बिकेम वेरी गुड एट इट बिकॉज मुझे पसंद लग गया। एंड क्रिकेट इज अ वेरी गुड गेम वेर यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स। टीम वर्क की वैल्यू बन जाता है एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है। एंड आई एम अ B1 प्लेयर। सो इन ब्लाइंड क्रिकेट 3 कैटेगरीज होता है। B1 मतलब कुछ नहीं दिखाई जाता है, देन B2 अप टू 2 meters or something, and B3 is 6 meter plus, so something. So that accordingly the team is comprised of. So I used to open the batting for my team, and मुझे बाई रनर रहता है, वो मैं बॉल मार के थोड़ा पीछे होना पड़ता है। And because for B1 category of players, by runner is there. And मैं इतना स्पीड मारता हूँ कि रनर को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ता। तू बैठ जा भाई, बॉल भाग रहा है।
तो आई थिंक आई एंजॉयड द गेम एज अ चाइल्ड, एंड मुझे बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटीज आया कि इंडिया को खेलना वो सब, लेकिन एजुकेशन का वजह से, करियर का वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन क्रिकेट इज नॉट अ स्पोर्ट फॉर मी, इट्स अ हॉबी। अभी इतना बहुत कम हो गया देखना, क्योंकि आफ्टर आईपीएल एंड ऑल बहुत क्रिकेट कमर्शियलाइज हो गया है। द रियल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बहुत कम हो रहा है। तो मैं मेन टूर्नामेंट्स जब होता है, वर्ल्ड कप या गुड मैचेस, मतलब जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं बेसिकली, हाँ हाँ, बचपन का ऐसा कोई फेवरेट मैच जो जो देखते हुए मतलब आपको बहुत खुशी हुई थी, ऐसा कोई कौन सा वाला मैच? मुझे सौरव गांगुली फेवरेट प्लेयर है क्रिकेट में। थैंक तो यू। उनका 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 मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, वाओ। और मुझे सौरव गांगुली का जो ऑन द रूफ सिक्सेस बहुत पसंद आता है। हाँ, उसको हम बंगाली में बापी बाड़ीजा बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वो हमेशा रूफ के ऊपर भेजता था बॉल। हाँ, एंड ही वाज आल्सो वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, गुड कैप्टन, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, तो वो मैं वो लीडरशिप स्किल्स जो है वो उनमें मैं देखता था। मुझे जहां तक क्रिकेट है, सौरभ और सचिन का पार्टनरशिप्स ओपनिंग गेम, वही गेम को दोनों आंख बस नहीं होता देखने को। वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन। हाँ कॉम्बिनेशन है, एवरग्रीन कॉम्बिनेशन है। तो वो मैच याद है सर आपको जिसमें 316 टारगेट था, पाकिस्तान ने दिया था 314? कानितकर, ऋषिकेश कानितकर में लास्ट 2 बॉल बाकी था, एक चौका मार के जीता था। हाँ, याद है। रॉबिन सिंह ने 82 किया था, Correct. सौरव गांगुली ने 124 किया था, और 124 सचिन ने क्या ओपनिंग स्टार्ट किया था 26 बॉल में 41। वो मेरे उस टाइम का फेवरेट मैच था। अच्छा, हाँ। नहीं मुझे वो एक सौरव गांगुली का लास्ट कैप्टनसी में जो वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा था, हाँ 2003 वर्ल्ड कप। हाँ, वो एक्चुअली आई फेल्ट सो सैड। आई मीन वो फेवरेट मैच होना वाला था, लेकिन वो वी हैव लॉस्ट दैट गेम। यू लॉस्ट दैट गेम, राइट। जब धोनी खेल रहा था ना वो वर्ल्ड कप जब जीते थे, मैं यूएस में था, 4 बजे उठ के सब लोग फ्रेंड्स के साथ देखना चालू किया। दैट मैच वाज नर्व रैकिंग मैच। आई थिंक वन ऑफ द मेमोरेबल मैचेस। एंड 83 वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ है, दैट्स वन ऑफ माय, द जिम्बाब्वे के साथ जो कपिल जी ने खेला था, दैट्स टू लुक एट इट, इट्स ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन यार। आई मीन 6 विकेट्स डाउन एंड देन you have like single digit score and you go there, and then India is perceived as waste and you play a good knock that changed the whole cricketing for India. क्रिकेट में जो एटमॉस्फेयर है इंडिया में, सब कुछ बदलाव आ गया था वो मैच के बाद। दैट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री, ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक आफ्टर दैट व्हाट सौरभ एंड सचिन हैज टेकन ओवर फॉर अ डेकेड, आई थिंक ब्यूटी, ग्लोरी। सर अगर क्रिकेट के नजरिए से जिंदगी को देखें, टेस्ट क्रिकेट के नजरिए से, तो देयर इज अ फर्स्ट इनिंग्स जहां पे खत्म होता है और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स चालू होता है। सो आप आपके जिंदगी को अगर इस 2 इनिंग्स में बांटोगे तो फर्स्ट इनिंग्स कहाँ खत्म हो रही थी और दूसरी इनिंग्स कहाँ से चालू आप करोगे? आई थिंक प्री कोविड एक फर्स्ट इनिंग था मेरा, एंड कोविड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। पूरा कंपनीज बंद पड़ी थी और लोग मर रहे थे, बट लकीली वी नेवर हैड डेथ इन द कंपनी, एंड अपना स्टाफ का किसी को कुछ नहीं हुआ था, वो भगवान की कृपा है। लेकिन सब लोग अपन इफेक्ट हुए थे, इन्फेक्ट हुए थे कोविड से, सब ग्रोथ 0 हो गया। फिर एक धमाल करके कोविड ने आपको गिरा दिया। देन टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर एंड टू कम बैक टू लाइफ, आई थिंक इट टुक सम टाइम। देन सेकेंड वेव केम इन, बट अभी वहां से उसको समझ के, उसको पार करके अभी आगे चल रहा है ये। दिस इज द सेकेंड इनिंग, एंड सेकेंड इनिंग इतना बेहतर होने वाला है फर्स्ट इनिंग से भी। तो आई थिंक दैट्स द लाइफ। तो क्रिकेट भी वैसा ही है, तो एक इनिंग हो गया जो भूल जाइए और यू ट्राई टू डू बेटर इन द सेकेंड इनिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ऑल डूइंग नाउ। सिर्फ आपकी वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया। यस। And with that court case and with that fight, yes, you really want to bring the change to the system, educational system. See, अगर हम लोग खुद के लिए कुछ करेंगे ना, वो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। That is what I believe in life. If you do something good for someone, it will come in return to you only. You are the first beneficiary. तो इसीलिए मुझे करना था, क्योंकि मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग वॉइस कोई होगा नहीं होगा पता नहीं, और कितने देर तक हम लोग कोई चेंज करते करते सुन के वेट करेंगे।
अपन ही वो प्रॉब्लम को सुधारेंगे, ये अपना प्रॉब्लम है, अपन सॉल्व करना है। वो दिल मेरा पहले से ही था। एंड मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन डॉक्टरी में कुछ जस्टिस नहीं कर पाएंगे करके सोचा था कि इसीलिए मुझे इंजीनियर बनना था। मैं सोचा कि डॉक्टर तो हमेशा शादी तो कर सकते हैं, तो इंजीनियर तो मैं ही बनाना, हाँ। मैं ही तो बनना और कुछ बदलाव लाना है, कुछ चेंज करना। देन मैंने 10th ग्रेड तक एक स्पेशल स्कूल में पढ़ा हूँ, वहाँ अच्छा जीत हासिल किया हूँ और स्पोर्ट्स में एक्सेल हूँ, क्रिकेट, चेस में। मैं उस टाइम पे एक इंटरनेशनल चेस प्लेयर ही था, भी बना था। एंड आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग। मैं सोचा कि इंजीनियर भी आराम से बन जाएगा। देन मुझे सरप्राइज आया कि जब गवर्नमेंट बोला कि तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि यू आर ब्लाइंड, वो परमिशन अभी है ही नहीं। उस टाइम पे मेरा ड्रीम से 1 मिनट के लिए पूरा शैटर्ड थे। लेकिन वही डिस्करेजमेंट में से और वही रिजेक्शन में से मुझे एक होप और हौसला आया कि ये मुझे करके दिखाना ही ज़िंदगी में, कि वर्ल्ड को, कि पीपल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट कैन इन फैक्ट डू वेल। तो हम लोग विथ सपोर्ट, विथ मेंटर्स, टीचर्स के साथ वो केस लड़ा है और आफ्टर 6 मंथ्स हमको परमिशन मिला है। मैंने अच्छा करके दिखाया है। अभी पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अभी कोई किसी को नहीं रोक सकता कि तू साइंस नहीं पढ़ पाओगे। तो आई थिंक आई एंजॉय डूइंग इट। जब मुझे कंपनी भी चालू करना था तो लोग बोले अभी तक तो तुम अंधा है, अभी गंदा भी बन जाओगे। तो मैं सोचा कि नहीं, फिर भी गंदा होने दो, बट फॉर अ रीज़न। मुझे गंदा होने के लिए भी शर्म नहीं आता है, बट आई हैव टर्न द होल वेस्ट इनटू गोल्ड। तो यही तो जिंदगी में करने का है, करना ही है। तो जो भी यूनिक चीज़ है वो मैं करूँगा ही, क्योंकि आई एम बॉर्न टू डू समथिंग यूनिक। अगर जिंदगी नॉर्मल जीना है आपके जैसे या किसी के जैसे, तो मुझे भगवान ने साइट दे ही देता था, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरा साइट को निकाल दिया। क्योंकि मुझे वो विजन, मेरा अंदर में जो विजन छुपा हुआ है उसको देखने के लिए मेरा साइट निकाला है। इसीलिए मेरा विजन को मैं बचपन में ही देख पाया कि दैट विजन इज टू गिव लाइट एंड होप टू पीपल अराउंड मी, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट। सर आपने अभी जो बोला ना, ये सर एक चोजन वन थ्योरी जैसा है कि भगवान ने आपको कुछ कहीं से कुछ आपसे ले लिया है, इसका मतलब बहुत कुछ देने के लिए लिया होगा। यस, नहीं, बहुत कुछ देने के लिए और बहुत कुछ मेरे बारे में सेल्फ समझने के लिए कि श्रीकांत तुम्हारा साइड में ले रहा हूं क्योंकि यू हैव अ बेटर विजन विथ विच यू हैव टू बेसिकली कॉन्कर द वर्ल्ड। उसी का पाथ उन्होंने मुझे दिया है। यही तो ना, हम लोग जब दरवाजा बंद हो जाता है, हम लोग उसके लिए इतने देर देखते हैं, जो खुला हुआ विंडो को नहीं समझ पाते हैं। तो when opportunity is closed, there is another opportunity open। वो हम लोग ढूंढना पड़ेगा। एंड फेलियर जो है वो हमको प्यार करना पड़ेगा। जब फेलियर है तभी हमको सक्सेस आएगा। सक्सेस इतना नहीं है कि इजीली अपन स्टोर में जाके खरीद लेते। तो वो शॉप में जाके सेल्फ से उठाना सक्सेस थोड़ी है। वो सक्सेस अपने में है, अपन मोल्ड करना है, अपन उसको बाहर लाना है। कि वो लाने के चक्कर में कितने भी बार हो सकता है वो फेल तो होना ही होना। यही फेलियर जो है वो अपने को बेटर बना देती है। मुझे हमेशा लोग बोलता है तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। वही मुझे सक्सेस दिया कि करके दिखाने के लिए वो एक ग्रिट दे दिया, एक चांस दे दिया। कितने रिलीजियस हो आप? मैं भगवान को जरूर बिलीव करता हूँ एंड आई वर्शिप हिम एज अ पावर, एज अ सुप्रीम पावर। एंड मैं वैसा नहीं हूँ रिलीजियस कि नहीं मुझे ये लोग पसंद है, ये लोग, ऐसा नहीं हूँ। मुझे ऑल रिलीजन्स इंपॉर्टेंट है, ऑल गॉड्स इंपॉर्टेंट है। मेरा समझ में गॉड इज वन, बट वी बिलीव गॉड इन मल्टीफोल्ड डिमेंशंस। वो अपना अपना तरीका है, नथिंग रॉन्ग विद इट। सो मैं ऐसा नहीं हूँ फास्ट करेंगे तो ही गॉड आएगा, वैसा नहीं है। लेकिन गॉड इज देयर हु इज ड्राइविंग दिस होल वर्ल्ड। एंड आई एम अ वेरी लिबरल रिलीजियस पर्सन। मैं टेम्पल्स जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। वैसा नहीं हूँ कि ओनली पूजा पाठ से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। तो यू डू, फॉर मी ह्यूमैनिटी इज गॉड, फॉर मी डूइंग राइट थिंग्स फॉर पीपल इज गॉड, होलीनेस। अभी बीइंग गुड एंड डूइंग गुड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इज सर्विस टू गॉड, एंड बीइंग गुड एंड डूइंग गुड इज द होलीनेस दैट आई बिलीव इन। आपके ऊपर जो फिल्म बनी है, आपके नाम से ही फिल्म है श्रीकांत। हाँ। तो
इस फिल्म में कितना ओरिजिनल श्रीकांत दिखा है, कितना? आप समझ सकते हो, आप भी डायरेक्टर है, अदर देन द बॉलीवुड सॉस टचेस एंड सीक्वेंशियल चेंजेस हाँ। एंड थोड़ा लिबर्टी राइट्स, बाकी तो मोस्टली फिल्म इज रियल एंड इट्स बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। एंड ये फिल्म एक ब्लाइंड इंसान का स्टोरी के बारे में नहीं है, ये फिल्म इज अबाउट एन ऑर्डिनरी विजनरी ह्यूमन बीइंग हु हैपन टू बी ए ब्लाइंड, दैट्स ऑल। ओरिजिनल रीजन श्रीकांत रखने का कुछ नहीं, वो उसका नहीं, ओरिजिनल रीजन तो वैसा ही लगा दिया, लेकिन वो क्रिकेट के वो देखता था ना, तो उनका आइडियोलॉजी है वो दिखाया है। हाँ। लेकिन उसी से इम्प्रेस्ड पूरी नहीं है नेम। बट अगर उस पे भी रखते तो गलत कुछ नहीं था। नहीं नहीं, अच्छा है ना। हाँ, क्योंकि द फर्स्ट एग्रेसिव प्लेयर Correct. इन इंडिया इन वन डे वही क्रिकेट तो। ओपनिंग श्रीकांत ही वही तो। प्रोबेबली। आप जब भी बात करते हो तो यू आर ऑलवेज राइट इन श्रीकांत एंड सहवाग मोड। करेक्ट। नहीं, मैं तो हमेशा फेसर हूँ, फास्ट हूँ। आपके बचपन से ही इतने एग्रेसिव हो, एग्रेसिव इन अ पॉजिटिव वे। यस, आई वॉज। इज इट अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो? होगा, यस करेक्ट, बिकॉज अग्रेसिव से ही मैं सब कुछ सॉल्व करता हूँ। जब मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं भी श्रीकांत जी से जैसा फुल एकदम अग्रेसिव रहता हूँ, जाता हूँ, कितना रुकता हूँ तो पिच में रुकता हूँ, नहीं तो नहीं, लेकिन जहां तक रुका हूँ भगाते रहता हूँ बॉल। ज्यादातर बायोपिक में हम सिर्फ अच्छा 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 हाँ। गुणगान जयगान यही देखते हैं। आपका बायोपिक मतलब ये फिल्म देखते हुए मुझे 2-3 जगह पे ना, जैसे एयरपोर्ट का जो सीन है, ये तो सच में हुआ है, इसीलिए। एंड प्लीज कुछ बताइए इसके बारे में। बेसिकली जो है ना, ये जो फिल्म डायरेक्टर जो तुषार हिरानंदानी था, हाँ। वो 5 साल से मेरा पीछे पड़ा। इनका विजन बहुत बड़ा था कि ये बड़ा होने वाला ही है ऐसा। तो आई थिंक मैं अपने ऊपर बिलीफ नहीं था उस टाइम पे, अरे यार क्या बायोपिक है, क्या कुछ नहीं, छोड़ दो। देन समहाउ ही परसिस्टेड बिकॉज ही हैज सीन द स्टोरी विद माय आईज एंड ही वाज सो टैलेंटेड कि इसको एक फिल्म बनाता था ऐसा बेंचमार्क बने। एंड ही हैज अश्योर्ड मी कि श्रीकांत जी ऐसा आपका एक ऐसा फिल्म मैं बनाऊंगा कि एक बेंचमार्क हो जाएगा एंड एक महानटी जैसा हो जाएगा। And because those days when he met me, Mahanati was the prevailing biopic on Telugu actress Savitri, South actress. That film also had shed lot of negative sides, and it showed her the way she was, and the way she has become zero, and then eventually had to die, and how she overconfidently went across many things. See, even my film, when I compare it with, even though I'm not so successful like her, but एंड यू आर नॉट बिकमिंग जीरो लाइक हर आल्सो। वो दोनों ही बोलना चाहिए। वो तो है यू आर बिकमिंग हीरो डे बाय डे मोर। वो तो है। देखो, फिल्म्स शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल स्टोरीज, एंड सब गाना अच्छा गाएंगे तो वो लाइफ ऐसा नहीं है जिंदगी में। You will also get negative sides, you will have dark shades, you're a human being, so you will have jealous, you will have everything. So जब तुषार जी ने पूछा था how are we placing you, मैं एक ही चीज बोला था उसको, तुषार जी मैं जैसा हूं वैसा हूं, तो मुझे वैसा ही प्लेस कर दीजिए। लोग मुझे एरोगेंट समझता है, लेकिन मैं एरोगेंट नहीं हूं, मगर लोग समझता है तो मैं एरोगेंट ही हूं। क्योंकि एक लीडर बनने के लिए एरोगेंसी भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इफ यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड फाइट, तो एरोगेंट ही होना ही है। एंड तुषार जी बोला, अरे यार तू तो किसी को सॉरी बोलता ही नहीं। क्यों? मैं बोला हूँ भाई मैं तो गलत कुछ करता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सॉरी बोलना आता है नहीं है, यही तो शो करिए। बट यू आर मैरिड ना? यस। सो यू शुड लर्न टू से सॉरी व्हेन यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग। नो वो अभी तो मुझे विजडम सिखा दिया है, वो अभी तो मैं बोल ही देता हूँ, ऐसा ही निकल जाता है। तो इवन समबडी इफ आई हिट समवन बाय अननोइंगली और व्हाटएवर, आई थिंक ओ सो सॉरी बोलना बहुत आसान है अभी तो इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। And Tushar has taken my story and portrayed it so well because he has that right vision. And if you see the movie, nowhere there is a sympathetic element, because sympathy, people like us doesn't need sympathy. In fact, people needs opportunities. This film actually portrays that. Given an opportunity, people can become heroes. I had this experience not once, multiple times. कि लोग बोलता था कि तुम अकेला नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तो तेरे को नहीं फ्लाई करने दूंगा। अभी तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि लोग बोलता है, अरे यार
तेरे को टायर्ड नहीं होता क्या फ्लाई कर करके, थक नहीं जाते हो क्या? Then I think everybody in the airports recognize me by now because I keep traveling so often. And ये मूवी आने के बाद तो लोग पहचान लग गया, मुझे शर्मिंदा आता है हमेशा आके लोग बोलता है फोटो खींचेंगे. एंड क्रू 35,000 के फीट के ऊपर लाता है केक और कटवाता है. लास्ट वीक एयर इंडिया क्रू ने कटवाया था. तो ऐसा आई थिंक these kind of events will inspire me to do more and more things. And this is, see, success for me is an inspiration. Is not a खुशी का माहौल नहीं है मुझे सक्सेस. इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू थिंक बिग. तो जब भी मुझे कुछ हासिल होता हूँ, कुछ सक्सेसफुल होता हूँ, उसमें से मैं और कुछ सीखता हूँ और बेटर करता हूँ. वही मेरा फंडा है. जहाँ पे आपकी कैरेक्टर का एंगर दिखाया है, जहाँ पे वो अपने बचपन में जिसने उसको बुली किया था उसको नौकरी नहीं दे रहा है, ये दिखा रहा है, वो 100% सच है. पर समहाउ मैंने अपने तरीके से आपको एक कैरेक्टर की तरह से मैंने समझा है कि जिसको बचपन से हर जगह सब सिर्फ रिजेक्शन और बंद मिल रहा है, और दैट थ्रू फ्रॉम सिस्टम, अ कंप्लीट सिस्टम, तो उसमें एंग्स्ट ज्यादा आएगा और उसको हम एरोगेंस नहीं कह सकते. मैंने जावेद अख्तर जी का एक रिसेंट इंटरव्यू में देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरोगेंट मैन एंड अ सेल्फ रेस्पेक्ट मैन. यस. जो एरोगेंट बंदा होता है ना, वो अपने से सिर्फ जो छोटे होते हैं उनको इंसल्ट करके उनके ऊपर पावर दिखाता है. पर जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैन होता है वो उस जोन में सिर्फ नहीं रहता, उसके लिमिट के बाहर जो है, जैसे कि हाई कोर्ट, यस, उसके लिमिट के बाहर जो है, जैसे एजुकेशनल सिस्टम, उसके लिमिट के बाहर जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, कभी कभार उसका खुद का दोस्त जो फंडर भी है जो भी हो सकता है, सबसे पंगा लेता है. नहीं, आप, आई थिंक यू हैव ब्रॉट आउट एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आज आप मेरा कैरेक्टर को एक डेफिनेशन दिया है. थैंक यू सो मच कि मैं एक अच्छा सेल्फ रेस्पेक्टेड मैन हूं. नहीं, आपने 100% असेस किया है. हाँ. क्योंकि लोग कुछ भी समझने दीजिए, लेकिन जहां तक मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा जो व्यक्तित्व का डेंट आने लगता है ना, वहां मैं बहुत रेबलियस हो जाता हूं. ये जो कैरेक्टर है, इट इज प्योरली मेड ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट. तो मेरा तो वही है. इसीलिए जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया है वो तो छोड़ता हूं नहीं. और पीपल हु फेस रिजेक्शंस थ्रू आउट विल काइंड ऑफ गिव अप एट सम पॉइंट, क्योंकि यार क्या करेंगे. लेकिन मेरे में वही हौसला बढ़ा देता है. हाँ. अगर मुझे रिजेक्शन नहीं आता तो मैं इतना बड़ा नहीं बन सकता था. तो मैं रिजेक्शन को प्यार करके उसको अपॉर्चुनिटी के तरफ कन्वर्ट कर देता हूं. तो वही मेरे में एक अच्छा कैरेक्टर आया हुआ है. और आप कंट्रोवर्सी पसंद नहीं करते क्योंकि आपको पता है कंट्रोवर्सी से आपको गुस्सा आ सकता है. एग्जैक्टली. एंड यू डोंट वांट टू गेट एंग्री अगेन. क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी कंट्रोवर्सी आ जाता, मैं छोड़ता नहीं हूं आपको आर्ग्यूमेंट में जब तक मैं जीतूंगा नहीं. तो उसी में कंट्रोवर्सी आ जाता है. क्योंकि आपको तो मतलब पीछे जाना नहीं आता. आपको तो भागना नहीं आता. मुझे सिर्फ लड़ना आता है. तो लड़ना जाऊंगा, या मैं मारूं या मैं मर जाऊं, वैसा ही होगा सिचुएशन. इसीलिए मुझे कंट्रोवर्सी में जाना बहुत कम पसंद आता है. तो सर, ये हीरोइन जो लिया था फिल्म में, अलाया एफ, उनको जो लिया था, वो किसका सिलेक्शन था सर? आपसे कुछ पूछा नहीं? नो, आई थिंक कैस्ट एंड क्रू पूरा तुषार एंड टीम ने किया था. आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी, मतलब कौन है? मेरा वाइफ है मेरा फेवरेट हीरोइन. ओह, क्योंकि वो कोई ऑप्शन ही नहीं है अब भाई. अभी बोलेंगे तो घर में मार खाना पड़ता है. No, I think I watch movies of many heroines and heroes. I watch good subject movies. आलिया भट्ट की जो कैरेक्टर थी गंगूबाई में, वो बहुत कमाल की कैरेक्टर था. आपके बायोपिक में परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट एक्टिंग. मैं सॉरी टू से दैट राजकुमार राव इज बेटर श्रीकांत बोला देन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. यस. हाँ. अरे यार, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं ही कर लेता था. नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग ऑल दिस, बट राजकुमार राव, आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम हिम, लाइक अ ब्रदर. वी हैव बीन टुगेदर throughout promotions, the movie. I think nobody could have been a better choice than him. And he is the self-made man, self-made actor. I truly admire him. I mean, I never expected that he would emulate me so well, even though we spent less time. I think the amount of hard work and passion that he had for this project is enormous, and he has done unbelievable acting. And मैं wish करता हूँ इनको नेशनल अवार्ड मिल जाए.
मुझे क्या लगता है ना सर, मैं तो फिल्मों में मुझे लगता है कि राजकुमार राव इज वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स हु कैन डू एनीथिंग, एनी सिंगल थिंग, एनी सिंगल No, थिंग. again, he is a man who come out of rejections and lot of हाँ. hardships. I think those hardships is what makes us a better man or a better person in everyday life. So people cannot get things for free. So वही तो value हम लोग सब सीखना चाहिए. एक अजीब पर्सनालिटी है आप में कि आप जहां भी जाते हो ना, एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स, आज के जेनजी के लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वाइब्स हाँ वही तो ऑटोमेटिकली आ चाहिए जाता ना, है. वही तो चाहिए. योर स्माइल इज वेरी गुड. शायद इसीलिए मेरा बीबी ने मुझे चूज किया होगा. वो साइड प्रोफाइल का एक फोटो देख के चूज किया था आपको. एग्जैक्टली. तो यू शुड थैंकफुल टू योर नोज एंड नहीं नहीं, वो मेरा कोच को थैंक करना है. मैं जब बेसबॉल खेल रहा था, हाँ. मेरा कोच ने फोटोज उठा के मुझे भेजा है. हाँ. मैंने वैसा ही फेसबुक में डाल के रखा था. एंड वन फोटो वेयर आई वाज हगिंग अ बेस इन द साइड प्रोफाइल ऑन अ हुडी. तो वो अभी उसको वो फोटो मेरा बीबी को हक करने का चांस दे दिया है. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कोच एंड एवरीवन. एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या चेंजेस होने जरूरी हैं? व्हाट डू यू थिंक? I think the way education is taught for disabled or differently abled students should be changed. And अपन अभी क्या है ना, बहुत डैमेज हो कर रहा है सिस्टम को, क्योंकि ये एजुकेशन जो है फॉर ब्लाइंड पीपल और फॉर स्पीच एंड हियरिंग चैलेंजेस, ये सब मोस्टली मेन स्ट्रीम नहीं है. these schools for blind schools and deaf and mute schools are mostly are run by voluntary organizations कि वो वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर नहीं ला पाता है. तो ये गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिसी चेंज करना चाहिए कि पूरा इंटीग्रेटेड स्कूल्स कर दिए हैं. देन द एक्सपोजर विल इंक्रीज अमंग पीपल हु नीड्स द मोस्ट एंड द स्किल लेवल विल आल्सो इंक्रीज मोर. और स्टिग्मा अभी भी बहुत है. एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग ग्रेट वर्क टू ब्रिंग आउट लॉट ऑफ चेंजेस. आई थिंक मोर एंड मोर चेंजेस तो आना चाहिए. एंड आई होप इन द नेक्स्ट 5 to 10 years एजुकेशन बहुत बदलाव आ जाएगा. आईआईटी में आपको अगेन बैक टू रिजेक्शन, आईआईटी में आपको उस टाइम में अलाउ नहीं किया था, तो आप एमआईटी में चले गए. तो यही तो होता है ना, जब इफ यू फेल समवेयर you want to vision big things in life. So grateful to them, to people who put me through all these challenges, because इन्होंने मुझे एक बेटर इंसान बनाने के लिए शायद किया होंगे. अभी तो वैसा ही मैं सोचता हूँ. आईआईटीज को भी ब्लेम नहीं कर सकते. ये तो क्या है ना कि जो इंसान मेरे से किया होंगे वो उसका परसेप्शन था, और आईआईटीज का परसेप्शन हम लोग पूरी कहा नहीं जा सकता. बट ओवरऑल दैट स्टिग्मा वाज देयर. अभी तो वो उसमें बदलाव हो गया है. अभी तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ यू हैव डेयर टू ड्रीम, आई थिंक द सक्सेस इज योर्स. ये जो आप सर आपका बुलान कंपनी है, ये जो सर पैकेजिंग का चीज है, डे बाय डे प्लास्टिक को रिजेक्शन की तौर पे हम लोग मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं. करेक्ट. तो इस पे तो आपको क्या लग रहा है कि ये आपका चीज ही तो फ्यूचर है? प्लास्टिक कभी बंद नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला क्योंकि it is a man-made gift and there are no alternatives to certain things in plastics, but we have to move on to making plastics in through bio sources, ताकि वो रियल प्लास्टिक नहीं है लेकिन प्लास्टिक है एक रूप में, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. तो प्लास्टिक को बंद करो बंद करो बंद करो बोलता है, बंद कभी नहीं होता है. इसीलिए वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द अल्टरनेट. अभी क्या हुआ, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे, ब्लैंकेट बैन बोल दिया, 1% भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ. लोगों का दिमाग में तो बैन आ गया है. पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर अल्टरनेटिव्स. तो वही तो चीज होना चाहिए. मोर एंड मोर पॉलिसीज शुड कम इन टू प्रमोट बायोप्लास्टिक्स, बायो अल्टरनेटिव्स. उसमें ज्यादा एनकरेजमेंट आना चाहिए कि ताकि वो प्लास्टिक को धीरे धीरे अपने आप बैन करेंगे. वो पॉलिसी आ गया बैन करो तो कभी भी होने वाला नहीं है. अभी इंक्रीज हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक. आफ्टर कोविड सिंगल यूज प्लास्टिक का यूसेज हैज डबल्ड, क्योंकि पूरा बॉटल्स ये वो कवर. अभी शेविंग का सैलून में जाओ, वो प्लास्टिक का कपड़ा डाल देता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए रीयूजेबल क्लॉथ. एंड जो कपड़े जैसा बैग्स जो लेके घूमते हैं ना लोग, which is called non-woven fabric, वो लोग बोलता है वो कॉटन है, नहीं है, वो प्लास्टिक है. एक्चुअली इट इज नॉन-woven प्लास्टिक.
इट इज फ्रॉम पीपी थ्रेडिंग। तो लोगों को एक प्लास्टिक के ऊपर बहुत मिसकंसेप्शंस है। यस, यू हैव टू बाई कपड़ा टाइप बैग मेड आउट ऑफ कॉटन fabric. I think that's when you will, if you see all those laundry bags that 5-star hotels give, other than few, are all plastic bags only, but they look like fabric. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लास्टिक को बैन करने चक्कर में मत जाना, बट वी नीड टू गो एंड क्रिएट ऑल्टरनेटिव्स टू एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ताकि प्लास्टिक अपने आप बैन हो जाएगा। मतलब सर प्लास्टिक पॉलिटिक्स की तरह हो गया है, दोनों Exactly, चीजें है। exactly. तो सारे पॉलिटिशियन को करप्ट बोल के बैन नहीं कर सकते, पर नहीं। उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा प्रेशर देके। यस, रिफॉर्म करना पड़ेगा, प्रेशर और प्रमोशन देके। मतलब यंग एंटरप्रेन्योर को एक सब्सिडी दो कि अगर कोई भी कौन से प्लास्टिक डिजाइन करने वालों को, प्लास्टिक पॉलीमर डिजाइन करने वालों को कि हम लोग कैपिटल सब्सिडी देंगे, तो लोग आ जाएगा कि करे का धीरे 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 बायोप्लास्टिक आ जाएगा एंड देन ये बंद हो जाएगा। जूट को भी क्या प्लास्टिक की जगह पे बहुत सारे जगह? हाँ, 100% जूट इज अ बेटर अल्टरनेटिव, बेस्ट प्रोडक्ट देन प्लास्टिक। अभी तो जूट का प्रमोशन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जूट एक्चुअली हैज टू बी यूज्ड मोर देन व्हाट वी आर यूजिंग। तो जूट एक अल्टरनेटिव होना प्लास्टिक को जरूरी है। और सर आपको एक रिक्वेस्ट भी है, आप तो अपना बिजनेस बहुत आगे ले जाओगे, बहुत बड़ा करोगे, तो सर जूट इंडिया में बहुत अच्छा बनता है और हमारे बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो प्लीज आप अगर मैं जब कलकत्ता में लास्ट टाइम आया था बीबी के साथ, हाँ। मैंने उसको जूट का साड़ीज खरीद के दे दिया है। वाह, क्योंकि इट्स अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक एंड मोर फ्रेंडलियर एंड जूट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो जूट को वी कैन यूज इट इन मेनी 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 एप्लीकेशंस। इन टुडेज इंडिया किस किस सेक्टर इज बूमिंग, कहाँ पे फ्यूचर है? अभी तो सबको मालूम है एआई के लेके लोग पागल हो जा रहा है। हाँ। लेकिन एआई इज गुड टू सर्टेन एक्सटेंट, इट इज ग्रेट, बट यू नो एआई अकेला थोड़ी है। एंड एआई को लेके बहुत लोग डर रहा है कि हम मेरा जॉब चला जाएगा। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कंप्यूटर्स जब आया था वो लोग सोचा कि कंप्यूटर्स लोगों को जॉब्स निकाल देगा। डिड इट हैपन? इनफैक्ट मल्टी-ट्रिलियन जॉब्स आया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आने के बाद। यही होने वाला है, एआई से बहुत जॉब्स बढ़ने वाला है। बट हाँ, एक चीज जो जरूर है, हम अपने को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। अगर अपस्किल नहीं करेंगे तो जॉब जाना जरूरी है। तो इसीलिए डेली सीखना जरूरी है। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, न्यू स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। और जनरली जो है अभी रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज गोइंग टू रूल द होल वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अभी उसमें एंटरप्रेन्योर्स बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज, यही के जमाना आने वाला है। इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज भी, इलेक्ट्रिक कार्स भी जाने वाला है सून, बट हाइड्रोजन इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है वो इट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट क्लीन टेक्नोलॉजी, वही आने वाला है, which will not generate waste in the form of batteries। तो शायद वही नेक्स्ट बूम है। सर आप में तो बहुत सारे पॉलिसीज को रिफॉर्म करने का भी आइडियाज है, बहुत अच्छा। तो इसीलिए तो प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो जिस दिन आपने पहले बोला था एपीजे अब्दुल कलाम जी को कि आप यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उससे पहले किसी को कभी बोला था? नहीं, क्योंकि पहले मेरा मन में था ड्रीम और मुझे अपॉर्चुनिटी आया उसको बोलने, तो मैं बोला। वो सवाल कोई पहले पूछा ही नहीं बोलने को, तो ही इज द फर्स्ट वन टू आस्क कि तुमको क्या बनना है। आई थिंक दैट्स व्हेन आई वाज एबल टू कम्युनिकेट टू हिम कि सर ये मेरा आशा है और मैं जरूर बनूंगा। एंड पब्लिक सर्विस इज अ नोबल थिंग। आई रियली वांट टू डू गुड पब्लिक सर्विस गोइंग फॉरवर्ड एंड बी हेल्पफुल टू एंड बी रिफॉर्मेटिव एंड बी ट्रांसफॉर्मेटिव टू इंडिया। वाओ, आपसे बात करते हुए ना बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ना मल्टी फोल्ड में। मैं एक फील्ड में नहीं जाता, मुझे हर जगह मैं सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोग ये माइक लग रहा तो मैं पूछ रहा ये माइक किस कंपनी का है, क्योंकि अगर मुझे ये माइक अच्छा लगा तो मुझे जानना कि ये किस कंपनी का है, क्योंकि वो ये इंटरेस्ट है। हर चीज में मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो दैट इज व्हाट मेक्स मी अ बेटर पर्सन एवरी डे। तो ये सर मल्टीपल इंटरेस्ट, ये क्या एक एंटरप्रेन्योर का मिनिमम क्वालिटी होना जरूरी है? यस, यही तो एंटरप्रेन्योर शुड हैव मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंट, वो बहुत जरूरी है। आप सर जब अमेरिका में पढ़ते थे
और यहाँ पे भी पहले आपने पढ़ाई की है, क्या डिफरेंस होता है बाहर के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ में? अपना सिलेबस जो है वो बहुत वो बहुत अच्छा है और डीपर है, लेकिन जो पढ़ाई करने का तरीका जो है वो अच्छा नहीं है। अपना एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाई होना चाहिए, एनालिटिकल से अप्रोच से पढ़ाई होना चाहिए। वैसे टेक्स्ट बुक और गाइड्स पढ़ के एग्जाम्स दे के ये कहीं लेके जाने वाला नहीं है हमको। ओनली थिंग इज अपने को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, तभी एजुकेशन में बदलाव आ जाएगा। अपना सिलेबस बहुत बढ़िया है, लेकिन जो तरीके जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो अच्छा नहीं है, वो चेंज होना चाहिए और वेस्टर्नाइज होना चाहिए। अभी तो इंडिया में बहुत जो आईवी लीग स्कूल्स आ रही है, कैम्ब्रिज आ रही है, मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट्स आ रही है, बहुत चेंजेस आ रहा है। एंड वी आर ऑल्सो नोवेयर लेस देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी अपने पास भी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ाई करने वाला, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ने वाला स्कूल्स आ रही है, उसी स्कूल्स में पढ़ना बहुत अच्छा है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? तू मिल गया है श्रीकांत मूवी का। और पहले कोई गाना नहीं था? पहले तो मुझे बहुत गाना पसंद है, वर्ल्ड क्लासिक्स में बहुत सुनता हूँ। एंड जैसे जैसे ए आर रहमान की, बाला सुब्रमण्यम की तेलुगु गाना है, जेसदास की गाना बहुत मुझे पसंद आता है। यस, मुझे भी बहुत यस, बहुत बहुत एकदम इतना वो उनका गाने गाते हुए आई थिंक इवन द इंसेक्ट्स विल लिसन टू हिम सिंगिंग। इतना शानदार वॉइस है एंड आई लाइक डायरेक्ट सोल में घुस जाता है, डायरेक्ट सोल में घुस जाता है, मतलब कान से सीधा सोल में एंट्री। एंड आई लव मूवीज, बहुत अच्छा सब्जेक्ट का मूवीज बहुत देखता हूँ और बायोपिक्स देखता हूँ, गुड सब्जेक्ट मूवीज देखता हूँ एंड सोशल मूवीज बहुत देखता हूँ। आपने बाहुबली का एक गाना बता रहे थे मुझको, आपको बहुत यस, बिकॉज दंडालया, because I am a leader, so I like that song when people to sing it because it shows what leader means. So and बाहुबली एक ऐसा स्टोरी है कि बहुत कुछ एंटरटेनमेंट और सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ एंड स्पेशली बाहुबली 2। यस, बाहुबली 2 फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट, लव स्टोरी, then you get everything to learn how people can be misled by mismatch of thoughts. And how love can overtake hatred. So much. I think it's a real life. ये कुकुड़कू जो आपके फिल्म में है, ये राजकुमार राव ने आपसे ही सीखा है डायरेक्टली? होगा। हाँ, Yes. ओके, आप स्कूल में वैसे ही थे? Yes. मतलब So I'm a very funny guy. मैं जो भी है ना कॉम्प्लिकेटेड इंसिडेंट को फनी के तरीका का बना के मैसेज स्प्रेड करता हूँ। That has been there from day one, and that is the only way to communicate. See why movies and art form has become so popular, because आप लोग जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आप लोग कम्युनिकेट करते हो। That is how my life had been. Even I take this so sensitive issues कि उसको can be, if people says श्रीकांत जी do you mind seeing this set? अरे यार मैं तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब एक ही है मेरा, कर लो। ऐसा no, you turn things lighter. इस फिल्म में और आपके जिंदगी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, मैं वो सब मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, सबसे शेयर करना चाहता हूँ सर। जो फिजिकली या कुछ उनमें डिसेबिलिटीज बोलो या स्पेशल एबिलिटीज बोलो रहते हैं, वी स्टार्टेड टू पिटी देम। यस, एंड दैट इज द होल सिनेरियो इज मिसिंग इन योर लाइफ एंड इन द फिल्म आल्सो। मैंने कभी स्पेशल सोचा भी नहीं, कभी पिटी का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि मुझे है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो मेरा हौसला था और वो मेरा ग्रिड था कि मुझे साइट नहीं है मगर विजन पूरी तरह है। जिस आदमी में साइट नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस आदमी में विजन नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए वो विजन जो मुझे आया है बचपन से, उसके साथ मैं सब कुछ करते जाता हूँ और सब कुछ करूंगा ही। इसीलिए पीटी का कभी मौका नहीं। कोई लोग स्पेशल बोलता है मुझे, मैं उसको इतना डांटता हूँ कि अरे भाई मैं स्पेशल किस हिसाब से हूँ, बोल क्या मैं ब्लाइंड हूं होने से स्पेशल हूँ, या क्या मेरा विजन से मैं स्पेशल हूँ? ऐसा मैं इतना डांटता हूँ लोगों को। कोई स्पेशल बोलेगा, मैं तो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ। हाँ, ये तो है, मैं हीरो हूँ। ये है। और सर आपके कंपनी में ज्यादातर लोग जो काम करते हैं, दे आर ऑल्सो, ज्यादातर मतलब ऐसा नहीं है कि जहां हमको मौका मिलता
जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको दे ही देता हूँ. ओके And I am very happy to give opportunities to people who are at the margins of the society or who are differently abled. And हमको बहुत दिक्कत यही हो रहा कि मुझे कलकत्ता से कॉल्स आता, बिहार से कॉल्स आता, लेकिन मैं कहाँ उसको रखूं लाके हैदराबाद. तो मुझे ऐसा गुस्सा आता कि मैं हर स्टेट में जाके कंपनी चालू कर देना चाहिए. Please. क्योंकि लोग, आई एम नॉट एबल टू हायर इतना लोगों को, क्योंकि इतना कॉल्स आता है हमको, लेकिन झारखंड से आता है. झारखंड से एक आदमी को ला के वहां रख के उसको पाल के उसको मीनिंगफुल बनाना थोड़ा चैलेंज है. इसी का गैप को भरने के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं. मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे कंपनीज और भी बने आपकी, झारखंड में नहीं, बंगाल में, सब जगह पे, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बने, और बोलांट कंपनी और भी बोल्ड तरीके से आगे चलता नहीं, रहे. हम लोग बी बोलेंट अपना ब्लड में है. अपन अच्छा करते हैं और अच्छा रहते हैं. सही है. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लगा सर? थैंक यू सो मच. आपको बात करके बहुत अच्छा लगा. नमस्कार. हाय, आई एम श्रीकांत बोला. आई एम द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ बोलेंट इंडस्ट्रीज. मुझे आज कोलकाता आके पावेल जी से इंटरेक्ट करना बहुत खुशी का बात है. एंड आई रियली लाइक हिज वर्क. इन्होंने इतना सेलिब्रेटेड फिल्म डायरेक्टर है बंगाली में, कि आप लोग भी पॉप को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए. प्लीज़ वॉच पॉप फॉर ग्रेट कंटेंट. थैंक यू सो मच.